नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन्स का दौरा कर रहा हूं और मेरी टीम भी उत्तर प्रदेश में जमीन पर है और काफी लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। और उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों दो बड़े मुद्दे मैंने देखे, एक कानून व्यवस्था और दूसरा महंगाई। दोस्तों 2012 का अगर आपने नतीजा उत्तर प्रदेश चुनाव का देखा होगा और 2017 का उत्तर प्रदेश चुनाव का नतीजा देखा होगा, तो जैसे मीडिया में दिखाया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूर्वांचल ये निर्धारित करता है और 2012 में भी ये निर्धारित किया था और अब 2017 में भी निर्धारित किया था कि कौन उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएगा। 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में अच्छा किया था और 2017 में बीजेपी ने बहुत मैसिव लीड पूर्वांचल के अंदर ली थी। इसीलिए दोनों पार्टीज का फोकस हेवीली पूर्वांचल पे है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम विकास की योजनाओं का लॉन्चिंग करी कि लॉन्च करा गोरखपुर से, और उन्होंने गोरखपुर में फ्रंटल अटैक समाजवादी पार्टी पे किया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को लाल टोपी वालों से बचना चाहिए क्योंकि लाल टोपी वाले लॉलेसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप जमीन पे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे तो या तो व्यक्ति कहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा हुआ है या कोई कहेगा कि महंगाई खराब हुई है। तो क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पॉलिटिकल नैरेटिव से क्या उत्तर प्रदेश का जो पूरा चुनावी नैरेटिव है वो अब कानून व्यवस्था और काम पे लड़ा जाएगा? या आज के दिन एक और खास बात हुई। खास बात यह हुई कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का अलायंस की बहुत बड़ी रैली मेरठ के अंदर हुई। तो इस संबंध के अंदर क्या ये अलायंस बीजेपी को ट्राउंस करेगा, बीजेपी को हरा सकता है? इस मुकदमे पे आज देश की जनता अपनी राय रखेगी और इसीलिए आज मेरा आरोप यह है, जो देश की जनता का आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि क्या पीएम मोदी ने यूपी चुनाव के नैरेटिव को अब गठबंधन नहीं विकास में बदल दिया है। और मेरी दलील जो उत्तर प्रदेश की जनता की दलील है, जो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन में, यूपी में मोदी की विकास पिच है। क्या चुनावी मास्टर स्ट्रोक या गठबंधन जो अखिलेश यादव कर रहे हैं वो है चुनावी मास्टर स्ट्रोक? दोस्तों देखिए आज चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है। ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। इसलिए ये जनता बदलाव करेगी इस बार। देखिए लगातार इसी तरह के कार्यक्रम होंगे। मुझे याद है मऊ में खदेड़े का नारा दिया गया था। यहाँ आते आते मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा।
सफाया होगा। दोस्तों, मेरे साथ इस मुकदमे में राजेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन शांतनु गुप्ता जी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और ऑथर राहुल शर्मा, जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं मेरे साथ, और फाउंडर साइट्स एंड इनसाइट्स के डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेरे साथ रोहित अग्रवाल, आरएलडी के लीडर हैं, धर्मवीर चौधरी, बीएसपी के स्पोक्स पर्सन, संजय विद्यार्थी, समाजवादी पार्टी के लीडर। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी दलील 30-30 सेकंड में रखेंगे, और इस मुकदमे की शुरुआत में राजेश चौधरी और संजय विद्यार्थी जी के साथ करना चाहता हूं। संजय विद्यार्थी जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। संजय विद्यार्थी जी, अगर उत्तर प्रदेश में अगर जमीन पे देखा जाएगा तो जो कानून व्यवस्था की बात करें, कोई भी आप पोल उठा के देख लीजिए, ओपिनियन पोल उठा के देख लीजिए, कानून व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ सरकार को अधिकतर लोग सपोर्ट करते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। आपको अगर मैं डेटा और फैक्ट्स की भी बात करूंगा तो अगर आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर अखिलेश यादव सरकार के अंदर, जब अगर आप महिलाओं के खिलाफ क्राइम देखेंगे एनसीआरबी का डेटा और उसको कंपेयर करेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार में, तो काफी कम हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि आज प्रधानमंत्री ने जो अटैक किया है उससे आप पॉलिटिकली भी बैकफुट पे हो चुके हैं और वो उत्तर प्रदेश की जनता को की पॉलिटिकल पल्स और पब्लिक पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? विद्यार्थी जी, आज आपके माध्यम से मैं बताता हूं, आज इस तरीके सरकारी। विद्यार्थी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आने वाला हूं मैं। राजेश चौधरी जी, आपके पास आने के पहले मैं चाहता हूं कि आरएलडी जो इनके साथ गठबंधन होने वाला है, रोहित अग्रवाल जी, आप इसका जवाब दें। रोहित अग्रवाल जी, सिर्फ गठबंधन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर पे बात होगी तो जनता के जितने भी ओपिनियन पोल्स अभी तक हुए उसमें बीजेपी आगे है। और प्रधानमंत्री के अटैक पे क्या कहना चाहते हैं? आज प्रधानमंत्री जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में थे और माननीय जयंत चौधरी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, और आपने देखा कितना फर्क है। प्रधानमंत्री जी के पास पूरा तंत्र था, उन्होंने सरकारी बसों का प्रयोग किया, डीएम का प्रयोग किया, एसपी का प्रयोग किया, प्रशासन की पूरी प्रणाली का प्रयोग करने के बाद क्या स्थिति हुई? हमारी रैली, जो कि अपने आप जो लोग आए थे, जो प्यार दिखाने आए थे, उस रैली में पैर रखने की जगह नहीं थी, और प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली थी। ये प्रधानमंत्री की बौखलाहट थी, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है कि वो अपनी हार को अब देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, अब उसको पचाएं कैसे। अब ऐसी स्थिति में आप बताइए, पश्चिम के उत्तर प्रदेश के अंदर तो इनका सूरज डूब रहा है, ये जनता ने भी वहां से मैसेज दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का सूरज पश्चिम उत्तर प्रदेश में डूबने जा रहा है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन बची है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज की स्थिति बहुत अलग है। देखिए, 2017 में एक प्रचंड बहुमत दिया था जनता ने इनको, 325 सीटों का, और पूरे विपक्ष को नकार दिया था। और उसके बाद जनता को मिला क्या? उनको मतलब महंगाई की मार मिली, उनको युवाओं को बेरोजगारी की लाठियां मिली। आज भी युवा आंदोलन, कुछ ही समय पहले रोहित अग्रवाल जी, आपने अपनी दलील रखी, आप कह रहे हैं कि जनता के अंदर काफी एंटी इनकम्बेंसी। राजेश चौधरी जी, आप रोहित जी के सवाल का जवाब दे, पर 2019 में भी ऐसा ही अलायंस हुआ था और हमने देखा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अलायंस के बावजूद आरएलडी अपनी गढ़ की सीटें हार चुकी थी, जो हमेशा ट्रेडिशनली जीतती है। बागपत के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो थी वो जीती थी। तो राजेश चौधरी जी, क्या महंगाई की मार आपके लाल टोपी वाले नैरेटिव से ऊपर जाएगा? क्योंकि रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई पे वोट करेगी, ना कि कानून व्यवस्था पे। देखिए, मैं रोहित भाई को बड़े गौर से सुनना था। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रैन चौधरी अजीत सिंह जी, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। हम भी किसानों की राजनीति उन्होंने जीवन भर की, आज वो दुनिया में नहीं है। और उनका एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो नारा लगवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा है एक गुंडा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा है एक नारा और भी वायरल हो रहा है। चौधरी साहब, शायद वो आप नहीं सुन रहे हो। रोहित जी, लखीमपुर के अंदर जो गाड़ियों से किसानों को कुचला गया है, बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए। क्या क्यों बहस को खराब करना चाहते पड़ता है? क्योंकि आप बीच में क्यों बहस को खराब करना चाह रहे हो? फिर वाली बात है चौधरी साहब, नहीं आए ना तो आप देखिए, बात समझो। जिस तरीके से लखीमपुर के अंदर किसानों को कुचलने का आपने काम किया, उनका खुद भी लाल था ना, उसका हिसाब किताब भी तो दे दो, है ना? चौधरी जी जवाब देना, आप जवाब देना चौधरी जी। मैं सबको म्यूट नहीं कर सकता। चौधरी जी बोलिए ना, आप बोलिए, आप बोलिए ना। दूसरी बात लाल टोपी की,
लाल टोपी पहन के जो अरे व्यक्ति दिख रहा है हनुमान जी का भी प्रधानमंत्री रंग का लाल साथ दे है, रहा है, तो क्या खाली जिस लाल सर पर टोपी वो से डर लाल लगता टोपी है लगी क्या? हुई है आप तो कहते उस थे सर गुंडे के बदमाश अंदर चले गए, अब लाल माफियागी टोपी है, में आपको गुंडे दिख उस रहे चीज हैं को प्रदेश के अंदर। अराजकतावादी ये है, तो गलत बात है ना गुंडागर्दी चौधरी वाली है, साहब, या तो तेजी वाली बोलो है, भ्रष्टाचार वाली गंदे है। बदमाशों का प्रदेश वो है उत्तर प्रदेश, बदमाश है, आपको गुंडागर्दी जब करने सड़क के वाला है, ऊपर से दंगा लाल करने टोपी वाला दिखाई पड़ दंगा ही रही है। तो ऐसी और आज स्थिति में समाज आप के भी अंदर कहते जो हो लाल स्थिति टोपी वाले टोपी गुंडे वालों हैं, की और है, एक ये तरफ आप किसी कहते हो शादी कि में साहब जाते हैं माफिया राज टोपी खत्म पहन हो गया। करके। देखिए अभी कुछ समय पहले शांतनु गुप्ता जी और संजय विद्यार्थी जी, आप शांतनु गुप्ता जी और संजय विद्यार्थी जी, राजेश चौधरी जी, आपकी पूरी आवाज की मेरी बात सुनिए। कुछ समय पहले चंदौली का एक वीडियो वायरल हुआ था। शांतनु गुप्ता जी, तस्लीम रहमान जी के पास मैं आऊंगा। तस्लीम जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन अभी पूछने वाला हूं तो क्वेश्चन गुगली के रूप में आएगा, तो आप जरा उसको समझिएगा। मैं आ रहा हूं शांतनु गुप्ता जी, आपके पास आना चाहता हूं मैं, और शांतनु गुप्ता जी के पास विद्यार्थी जी के पास आऊंगा, फिर मैं तस्लीम रहमानी जी के पास आऊंगा। विद्यार्थी जी, एक वीडियो वायरल हुआ था चंदौली में, एक व्यक्ति आपका कार्यकर्ता थे या कोई लीडर थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, पर उनने लाल टोपी पहनी हुई थी, उनने डेप्यूटी जो एसपी थे उनके साथ में ऐसे उनको हाथापाई करी, और सब फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे ये बोल रहे थे अगर आपकी सरकार आ गई विद्यार्थी जी तो ये हर दूसरे तीसरे दिन होने वाला है। तो अगर प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसमें क्या गलत कह रहे हैं, जवाब दीजिए विद्यार्थी जी, फिर शांतनु जी आप इस पे आइए। ऐसा है, बोलिए। ऐसा है, आज जनता मन बना चुकी है कि जिस उम्मीद के साथ 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनमानस ने बनाया था, आज ये भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी घोषणा पत्र में इन्होंने घोषणा किया था, एक भी घोषणा पत्र इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए आज रैली के माध्यम से आम जनमानस माननीय अखिलेश यादव जी में विश्वास करते हुए आने वाले 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसी के बौखलाहट, चाहे वो प्रधानमंत्री बौखलाहट, हो, आपने चाहे अपनी वो बात रखी। शांतनु गुप्ता जी, मुख्यमंत्री हो, शांतनु गुप्ता जी, अगर मैं विद्यार्थी जी के नैरेटिव को आगे ले जाऊं, उन्होंने चंदौली में मुझे जवाब नहीं दिया, जब ऐसे सर पे ऐसे ठक ठक करके डेप्यूटी एसपी के साथ हाथापाई की जा रही थी, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। पर वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी जो है इस वक्त, वो बीजेपी इस वक्त डेस्परेट दिख रही है। तभी अगर आप देखिए प्रधानमंत्री हर दूसरे हफ्ते उत्तर प्रदेश के अंदर है और पूर्वांचल के अंदर है। अभी सुनने में आ रहा है कानपुर के मेट्रो स्टेशन का शिलान्यास भी उनके हाथों से हो सकता है। अभी गोरखपुर में थे, उसके बाद 13 तारीख को सूत्र मुझे बता रहे हैं कि बनारस आ सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के इतने दौरे ही दर्शा रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खिसकती जा रही है? और चंदौली पे क्या कहेंगे शांतनु जी, ये मान ही नहीं रहे चंदौली की बात। शांतनु जी। प्रदीप भाई, प्रधानमंत्री एक कर्मठ नेता हैं और वो 40 बार काशी जा चुके हैं। ऐसा शायद ही कोई सांसद हो, प्रधानमंत्री होने के बाद आपने देखा है उनको विदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद वो काशी कई बार जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश कई बार जा चुके हैं। तो हर चीज को चुनाव से न जोड़े। देखिए, हर पार्टी का एक कैरेक्टर होता है। हम देख रहे हैं कभी एम्स लॉन्च हो रहा है, कभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लॉन्च हो रहा है, कभी डिफेंस नोट लॉन्च हो रहा है। तो एक भाजपा का कैरेक्टर, इसमें विकास दिखता है। और हमने 5 साल की अखिलेश की सरकार में देखा था, मुलायम जी की सरकार में देखा, उनका कैरेक्टर था गुंडागर्दी। उसका थीम क्या था? लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये भाई आपको पता है, अखिलेश यादव के 2 सिटिंग मिनिस्टर आजम खान और गायत्री प्रजापति बड़े बड़े मामलों में जेल में है। एक सीरियल रेपिस्ट निकला और एक भूमाफिया निकला। आजम खान भूमाफिया निकले और गायत्री प्रजापति रेपिस्ट निकले। ये सिटिंग मंत्री थे अखिलेश यादव के। आप समझ सकते हैं, 2 सिटिंग मंत्री अखिलेश यादव के इस समय कड़ी कड़ी सजा काट रहे हैं। तो अगर अजीत सिंह जी कहते थे कि जिस गाड़ी पे लगा हो सपा का झंडा उसके अंदर बैठा है गुंडा, तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। उनके 2 मंत्री गुंडे निकले तो जेल में बंद है। तो जनता देख रही है कि लाल टोपी वालों को चुनना है। जनता देख रही है। शांतनु गुप्ता जी कह रहे हैं, ये बहुत बड़े ऑथर भी हैं। शांतनु गुप्ता जी, आपकी बात पे मैं तस्लीम रहमानी जी पे आता हूं। तस्लीम रहमानी जी, और वापस से मैं चाहूंगा राजेश चौधरी जी आए, उसके बाद राहुल आपके पास आ रहा हूं। देखिए तस्लीम रहमानी जी, अभी एक और वीडियो वायरल हुआ था। मैं उत्तर प्रदेश पे बहुत बारीकी से नजर रखा हुआ हूं, उतनी बारीकी से पंजाब पे भी नजर रखा हूं, पर एक और वीडियो वायरल हुआ था। समाजवादी पार्टी के एक लीडर थे, एमएलए थे, मुझे नहीं पता पर लीडर जरूर थे। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि अपने वोट को बांटने की कोशिश मत करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक तरफा वोट करना जरूरी है। तस्लीम रहमानी जी, मुझे बताइए, क्या यह स्टेटमेंट कम्युनल नहीं है? कोई व्यक्ति अगर हिंदुओं को बोले कि अपने वोट को मत बांटना, उत्तर प्रदेश में तो आप पूरा बोले कि सेक्युलर फैब्रिक पे हमला हो गया। तो आज अगर समाजवादी पार्टी के लीडर का यह वीडियो वायरल हुआ, क्या आपको यह नहीं दर्शाता कि उनकी भी जमीन छिटकती जा रही है? और मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? तस्लीम रहमानी जी।
देखिए प्रदीप जी, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जो आज फरमाया है गोरखपुर में खड़े होके, तो सारे देश की जनता जानती है कि लाल बत्ती छीनने के लिए लाल आंखों से लाल खून 30 साल तक बहाया गया है, सारे देश ने देखा है। और उत्तर प्रदेश में भी ये खूब हो रहा है, पिछले 5 साल से वो सारा देश देख रहा है, सारा उत्तर प्रदेश देख रहा है। तो ये लाल रंग मुझे कि कब छोड़ेगा, ये तो प्रधानमंत्री जी के को खौफ आने लगा है जब से वो चीन के सामने जाके उन्होंने कहा था कि लाल आके दिखा के लाल झंडा। देखिए राम भक्तों, तो राजेश जी राजेश जी एक सेकंड, आपके भी इंटरप्ट नहीं करेंगे राजेश जी, एक सेकंड आइए बोलिए, आ रहा हूं राजेश जी, आपके भी आऊंगा, कोई इंटरप्ट नहीं करें, बोलिए। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है चुनाव जीतने का, इसलिए पोलराइजेशन करते हैं, कम्युनल पोलराइजेशन। और ये आप प्रदीप भंडारी, आज कौन सा पोलराइजेशन हुआ तस्लीम रहमानी की? बाकी शो नहीं है जिसके अंदर कोई व्यक्ति बोलते रहेगा और मैं आप मेरे से पुराने बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं फैक्ट पाऊंगा। रहमानी जी एक सेकंड आपको जवाब देंगे, राजेश चौधरी में आ रहा हूं। तस्लीम रहमानी जी आज कौन सा पोलराइजेशन हुआ? रहमानी साहब आज कौन सा पोलराइजेशन हुआ? रहमानी साहब आज कौन सा? मैं कह रहा हूं कि इस देश की राजनीति आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स हमेशा रही है 1936 ऑनवर्ड, और बीजेपी ने उसको मजीद बढ़ाया है। क्या आप इस बात से इंकार कर सकते हैं कि बीजेपी ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्रमोट नहीं किया इस देश में, जो पहले से चली आ रही थी? तो अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बीजेपी इंप्रूव कर रही है, इस देश में उसको बढ़ावा दे रही है, तो फिर तो देश की कोई भी कम्युनिटी हो, वो सत्ता में अपना हिस्सा तो हर आदमी चाहता है। डेमोक्रेसी में इसमें गलत क्या है? रहमानी साहब अगर आप बीजेपी को, राजेश चौधरी जवाब देंगे उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फिर समाजवादी पार्टी मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स और यादव कंसोलिडेशन की पॉलिटिक्स कर रही है, अगर इस लॉजिक को आगे ले जाओ। राजेश चौधरी, प्रधानमंत्री घबरा रहे, तस्लीम रहमानी के हिसाब से जवाब दें। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। वो इनको सांप्रदायिक नहीं दिखा, वो इनको कम्युनल नजर नहीं आता है। अखिलेश यादव अपने पूरे कार्यकाल के अंदर जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, अरे पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कितने संसाधन मिल गए? बीच में मत बोलिए। आज ये कम्युनिटी सबसे आपने तो पाकिस्तान लिया है ना, धारा में सबसे देश का विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी, मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया था, ध्यान कर लीजिए। तो संसाधनों पे किसका कितना हक होना चाहिए? अरे ये भारत में 140 करोड़ है तो सबको बराबर कर देंगे। एक आंख से देखो ना, एक आंख से देखो, एक मस्जिद तोड़ के आते हो, दूसरी जहाँ मस्जिद तोड़ने के लिए खड़े हो। आप 10 रुपए नहीं मिलते जहाँ मस्जिद को देने के लिए। आप संसाधनों की बात करेंगे, वो भी आप करेंगे संसाधनों की बात नहीं। हम जानते हैं आप किसको कितने संसाधन दे रहे हो। आपने तो इस देश में रोजगार कम कर दिए, 2 करोड़ रोजगार आपने कम किए। हर साल जो तो आप देने वाले थे, लाखों करोड़ रुपए आपने अपने अनुयायियों को देके देश का लगा दिया। आप संसाधन देंगे? मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं रोहित चौधरी जी, देखिए मैं उत्तर प्रदेश में जमीन पे घुमा हूं। राहुल ध्यान से सुनिएगा, शांतनु गुप्ता जी एक डेटा दे रहा हूं, मैं शांतनु गुप्ता जी एक डेटा दे रहा हूं और रोहित अग्रवाल जी एक डेटा दे रहा हूं। राहुल आपके पास आ रहा हूं, राहुल आ रहा हूं। तस्लीम भाई, तस्लीम जी पूरा समय दिया, सुनिए मैं एक डेटा देना चाहता हूँ, मेरा डेटा देना चाहता हूँ, डेटा। तस्लीम जी प्लीज, तस्लीम जी निवेदन, एक सेकंड, आपने पूरा बोला, मेरा निवेदन आपसे तस्लीम जी एक सेकंड प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं शांतनु जी और रोहित अग्रवाल जी एक डेटा सुनिएगा, दोनों को स्क्रीन पे, दोनों प्लीज आमने सामने आए। देखिए रोहित अग्रवाल जी, मुझे लगता है कि अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग थे और हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपने जो ये अलायंस किया है, ये अलायंस आपको कोई बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी घूमता है ना, वो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा एक समय हुआ करता था, जब महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था, और जो भले जाट समुदाय उसके अंदर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर मैं डेटा की बात करूं शांतनु गुप्ता जी, 2016 के अंदर 4816 रेप के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे, 2020 के अंदर वो हाफ हो चुके हैं। मर्डर के इंसिडेंट्स जो है वो हाफ हो चुके हैं। थेफ्ट के इंसिडेंट्स हैं वो 60% कम हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं रोहित अग्रवाल जी, कि आपने ये जो अलायंस किया है ये आपको बैकफायर कर जाएगा और अल्टीमेटली विकास और लॉ एंड ऑर्डर की पुश पे आप पीछे हो जाएंगे? फिर शांतनु जी जवाब देंगे, क्योंकि डेटा भी यही कह रहा है। देखिए प्रदीप भाई, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो हम सबके सामने है। यहाँ पे बेटियों का चीरहरण हो रहा है और इनके विधायकों द्वारा हो रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर उसका एग्जाम्पल है।
यहाँ पे गृह राज्य मंत्री किसानों को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको आज तक बर्खास्त नहीं किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ भी मंच उसके बाद साझा कर लिया, गृह मंत्री जी के साथ भी मंच साझा कर लिया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है ये भारतीय जनता पार्टी के काल में कितनी गिरी है, वो एनसीआरबी की डेटा बताता है कि आज भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर क्राइम रेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हो सब चंगा है जी? तो कुछ चंगा नहीं है जी। यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर जनता पूरी तरीके से जागरूक है और जनता समझ चुकी है। जनता ने एक प्रचंड बहुमत 2017 में दिया था भारतीय जनता पार्टी को, और वो नौकरियों की लाइनों में लगने के लिए नहीं दिया था, वो किसानों के ऊपर चलवाने के लिए नहीं दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि यहाँ पे महिलाओं का चीरहरण किया जाए। शांतनु जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश क्राइम रेट में नंबर 1 है। मैं चेक कर रहा था, वो शांतनु गुप्ता जी ऑथर है, उत्तर प्रदेश को बहुत बारीकी से जानते हैं। शांतनु जी जवाब दें रोहित अग्रवाल। देखिए एनसीआरबी का डेटा पढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एनसीआरबी का डेटा आप एब्सोल्यूट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बड़ा दिखेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन एनसीआरबी का डेटा आपको अर्थ में पर कैपिटा जनसंख्या ज्यादा है तो आपको उतना ही बड़ा पर कैपिटा में पढ़ा जाता है। ठीक है, मैं आपकी किसी को नहीं बोला, जनसंख्या ज्यादा है। आप ऐसे चिल्ला-चिल्ली करेंगे ना, आप समझ पाएंगे तभी आप उल्टे बयान देंगे। सुनिए तो रोहित जी भाई आपको मॉडरेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम एक सुन लीजिए उनकी बात। जी वो आपको बोलने दिए थे लोकतांत्रिक रूप से, सुन लीजिए उनकी बात, उसके बाद आप बोलिए। तो एनसीआरबी का डेटा अगर आप बिल्कुल फुहड़ तरह से एक छोटे बच्चे की तरह अगर एब्सोल्यूट कोट करेंगे तो ऐसा एक मजाकिया डेटा निकल के आएगा। लेकिन जैसा आपने बताया एनसीआरबी 2020 का डेटा जो 2021 में आया, वो कहता है कि 7 साल में प्रदीप 7 साल में रेप के मामले, चोरी के मामले, डकैती के मामले 7 साल में सबसे कम आंकड़े हैं, और पर कैपिटा में देखे जाते हैं किसी भी, अगर उत्तर प्रदेश देखिए विश्व में केवल 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। तो अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो नंबर ज्यादा आएंगे। तो आप गोवा और उत्तर प्रदेश को वुमेन क्राइम के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, कंपेयर करेंगे, डेटा बदल दोगे क्या सर आप? गोवा उत्तर प्रदेश को कंपेयर करेंगे तो बच्चा भी समझ जाएगा, ठीक है, हमने देखा है। और प्रदीप ये चीज सब छोड़िए, एनसीआरबी 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, देखिए डिबेट ठीक से करिए, आप गुंडागर्दी मत दिखाइए, ये सपा वाली गुंडागर्दी डिबेट में मत दिखाइए भैया, ये सपा वाली गुंडागर्दी डिबेट में मत दिखाइए। आपका मौका आएगा तो बोलिएगा, आपको शांतनु नाम अच्छा लगता है रख लीजिए, आपको शांतनु नाम अच्छा लगता है रख लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने आप सुनिए तो मैं आपको किताबें भेज दूंगा, हिंदी में भेज दूंगा, अंग्रेजी में भेज दूंगा, इसलिए थोड़ी ना दिए क्या आप वहां पे कह दो। मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए मेरी बात सुनिए। मैं मेरठ के अंदर था, विद्यार्थी जी और राहुल जी आप मुकदमे के अंदर आए, मैं मेरठ के अंदर था, राजेश चौधरी जी आप भी सुनिएगा, मेरठ के अंदर था। मैं इसलिए देख रहा हूं, मैं डेटा देख रहा हूं, डेटा देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं राहुल जी, विद्यार्थी जी, मैं मेरठ के अंदर था। मेरठ में मैं एक विकास करके एक अभी मेरे को बहुत अच्छी इंसिडेंट है, मैं बात कर रहा था, एक जाट आरएलडी का ही वोटर था, आरएलडी का ही वोटर था, और ध्यान से सुनिएगा शांतनु जी। पर मैंने जब उससे बातचीत करी तो उसने तक बोला कि भाई मेरठ के अंदर पहले कानून व्यवस्था बड़ी खराब थी, अब कानून व्यवस्था जो है वो सही है। पहले ऐसा होता था कि चोरी के जो मोटरसाइकिल दिल्ली चोरी करके मेरठ लेके आते थे, उसको फिर आधा उसका जो पार्ट्स थे उसको तोड़ा जाता था और उसको फिर सेकंड मार्केट, ब्लैक मार्केट के अंदर बेचा जाता था। तो मुझे लगता है विद्यार्थी जी कि भले आप महंगाई पे अटैक करिए, पर लॉ एंड ऑर्डर पे आपका आरएलडी और समाजवादी पार्टी का भी वोटर जो है वो लग रहा है मान रहा है कि 7 साल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, जो 4 साल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर तो बेटर हुआ है। विद्यार्थी जी ऐसा तो नहीं बीजेपी के विकेट पे खेलते हुए आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। विद्यार्थी जी राहुल, विद्यार्थी जी को बात जवाब देंगे। विद्यार्थी जी मैं हाँ बोलिए। जी हेलो, हाँ बोलिए। ऐसा है कि आज बीजेपी की क्या स्थिति है। अभी गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई, लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लगातार नौजवान, अभी टीटी का जो परीक्षा हुआ उसमें आप लोगों ने देखा किस तरीके से नौजवानों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। सिर्फ ये डाटा हो सकता है, ये डाटा, लेकिन आम जनमानस में हम घूम रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के 51 जनपदों में मैं निकल के लोगों के बीच में गए, जिस हिसाब से आम जनमानस माननीय अखिलेश यादव जी में विश्वास करके आने वाले 2022 में आज जिस भीड़ को आपने देखा आज मेरठ में,
किस हिसाब से लाखों लाख नौजवान राहुल किसान, जवाब दे। मजदूर, विद्यार्थी जी आप देखो बात ये विद्यार्थी जी कि ये ऐसा आपने दे दिया कि पूरी तरीके से एक भाषण दे दिया जिसके अंदर डेटा मुझे नहीं देखने को मिला। ये नेताओं की खासियत होती है कि वो कुछ भी बोल देते हैं जनरल नैरेटिव के अंदर। राहुल जर्नलिस्ट है, राहुल वो क्या आपको डेटा क्या मिल रहा है ग्राउंड से? राहुल। प्रदीप, मैं नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है आप बोलिए ना। प्रदीप, आपका ही सर्वे बताता हूँ, पिछले साल जो आपने ग्राउंड से सर्वे किया था और उस पर आपने बताया था कि 70% जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के वो योगी सरकार से लॉ एंड ऑर्डर में सहमत है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, देखिए उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर तो इम्प्रूव हुआ ही है, लेकिन साथ साथ देखिए लोगों का भरोसा पुलिस पे बढ़ा है। आज अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो लोगों का ये मानना है कि पुलिस जो केसेस है उसको रिपोर्ट भी कर रही है। जिस तरह से बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, जो इतने सालों से वहां पर लोगों को धमका कर, चाहे वो व्यापारी हो या आम नागरिक हो, जो लोगों पे दहशत रहती थी, बड़े बड़े जो अपराधी थे, आज वो यूपी पुलिस से डरे डरे भाग रहे हैं। चाहे विकास दुबे का एनकाउंटर हो, ऐसे बड़े बड़े, ये बहुत बड़ी बात करी है आपने दोस्तों। इस वक्त ये देश का नंबर 1 मुकदमा बन चुका है। हम तुरंत लौट रहे हैं, देखते हैं कि देश की जनता क्या कह रही है इस मुकदमे के अंदर, और हम वापस से लौट रहे हैं। तस्लीम रहमानी जी, राजेश चौधरी जी और बीएसपी के धर्मवीर चौधरी जी, मैं आप तीनों को मुकदमे के अंदर लाना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं आना चाहता हूं धर्मवीर चौधरी जी। धर्मवीर चौधरी जी, लोग यहां कह रहे थे कहां हैं आप, कहां हैं आप, कहां है बीएसपी, कहां है? मैंने बोला आएगी बीएसपी, आएगी आएगी। धर्मवीर चौधरी जी, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के अलायंस को अटैक किया है, उससे पूरा का पूरा जो नैरेटिव है लॉ एंड ऑर्डर का बन चुका है। बहन जी मायावती ने भी आज कहा और डायरेक्टली अटैक किया आरएलडी के अलायंस को, ये कहते हुए राजेश चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं कि इस वक्त गुंडागर्दी, इस समाजवादी पार्टी के समय गुंडागर्दी चल रही थी। पर मुझे ये लग रहा है कि आप लोग कहीं दिख ही नहीं रहे जमीन पे। सिर्फ बीजेपी सपा को अटैक करिए, सपा बीजेपी को अटैक करिए, बसपा कहीं है ही नहीं, बसपा कहीं है ही नहीं। कहां है? नहीं, प्रदीप जी, ये दोनों पार्टियां हमारी नकल करती हैं। हमने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन 75 जनपदों में समापन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। हम 200 टिकट फाइनल कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। इनका एक भी कैंडिडेट किसी का डिक्लेयर हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। 10 लाख लोगों की रैली हमने 9 अक्टूबर को लखनऊ में की थी, और आज ये अपने विकास के कार्य को प्रधानमंत्री जी नहीं गिना पा रहे हैं। ये टोपी पहनाने की बात कर रहे हैं। राजेश चौधरी जी, टोपी पहनाने की बात, जवाब। लाल टोपी हो, काली टोपी हो, देखिए इन्होंने 200 टिकट घोषित करने की बात कही। पहनाना मतलब मायावती जी को जो ज्यादा पैसा देगा 2 मिनट में टिकट बदल देंगी। अब ज्यादा कीमत देने वाला आ गया तो मायावती जी उसको टिकट थमा देती है। आप अपनी तो पैसे से टिकट बिकता है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। 200 टिकट क्या रहते हैं। और रही बात, एक दंगा नहीं हुआ किसानों को। धर्मवीर चौधरी जी चिल्लाइए मत चिल्लाइए, बीपी बढ़ जाएगा। एक दंगा नहीं हुआ। आपने समाजवादी पार्टी के साथ, राष्ट्रीय लोक दल के साथ और सबने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ करके देख लिया है। तस्लीम रहमानी जी, अब तस्लीम रहमानी जी, ये देखिए आ रहा हूं धर्मवीर चौधरी और राजेश। तस्लीम रहमानी जी और शांतनु गुप्ता जी। तस्लीम रहमानी जी, मुझे लग रहा है आप मेरे सवाल का मैं वापस जाऊंगा। तस्लीम रहमानी जी, राजेश चौधरी जी भी आए, राजेश चौधरी जी आए। तस्लीम रहमानी जी, मुझे बताइए, आपने बीजेपी को, शांतनु गुप्ता जी ध्यान से सुनिए, तस्लीम रहमानी जी, आप बीजेपी को इतना एक्यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए, पर जितने भी आप प्रधानमंत्री की स्पीचेस को एनालाइज करेंगे, जितने भी पीएम की स्पीचेस को एनालाइज करेंगे, पीएम तो बात करें विकास की, आज भी उन्होंने विकास की बातचीत करी, उन्होंने काम की बातचीत करी, उन्होंने लॉलेसनेस के अगेंस्ट बातचीत करी, और वही समाजवादी पार्टी के एमएलए जो है वो कह रहे हैं मुसलमान यूनाइट हो जाए। तो असली कम्युनल पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? तस्लीम रहमानी जी। नहीं, देखिए जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं इलेक्शन के समय खुसूसन, वैसे इसके अलावा भी करते हैं, और मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा है, वो जुमलों की बात करते हैं और वो उसको बाद में, इलेक्शन के बाद में एडमिट भी कर लेते हैं। तो चुनावी जुमला था। तो प्रधानमंत्री बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि वो जो 2014 में इलेक्शन के वक्त कह रहे थे, 2019 में इलेक्शन के समय कह रहे थे, वो बाद में उन्होंने कहा चुनावी जुमले थे। 15 लाख रुपए चुनावी जुमला था, 2 करोड़ नौकरियां चुनावी जुमला था। और उसके बाद
इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा, अ लायर प्राइम मिनिस्टर। ये कितना बड़ा इस देश के लिए शर्म की बात है कि इस दुनिया का मीडिया हमारे प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं, हमारे 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को अगर दुनिया लायर प्रधानमंत्री कहे तो देश का सर शर्म से झुकता है। शांतनु जी जवाब दें। चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी करके आप जीतना शांतनु जवाब देंगे तस्लीम जी, या फिर कमरलाइज करके जीतना चाहते हैं? क्या जरूरत थी मथुरा में जन्माष्टमी का प्रोग्राम करवाने की? बिल्कुल सुन पा रहे, बोलिए। यूपी के जो उप मुख्यमंत्री है वही तस्लीम जी, अब शांतनु जी को जवाब देने दीजिए। तस्लीम जी सुनिए। तस्लीम जी, आपने बोला शांतनु को जवाब दें, बोलिए शांतनु। देखिए, तस्लीम जी को विदेश के न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट पे और टाइम मैगजीन पे जो भारत विरोधी हैं उन पे ज्यादा विश्वास है भारत के प्रधानमंत्री बनने। आज जो उन्होंने एम्स इनॉग्रेट करा उसमें आप कल जाके इलाज करा सकते हैं। आज जो उन्होंने फर्टिलाइजर की फैक्ट्री करी उससे कल से फर्टिलाइजर बनेगा। तो पता नहीं कौन से जुमलों की बात कर रहे हैं आप। जो उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वगैरह उस पर आप जा सकते हैं, आप लखनऊ से आजमगढ़ जा सकते हैं, आप लखनऊ से मैंने तो जुमले बताए आपको भाई, 15 लाख रुपए का जुमला बताया, 2 करोड़ का बताया है, और जिस इलाज की आप बात कर रहे हैं आप तो शमशान घाट तक दे नहीं पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि हम हर जिले में एम्स बनाएंगे। देखिए, हवा में बात करिए, निकलिए, घर से बाहर निकलिए। आपने देखा होगा सड़कों पे, आप उस एम्स में इलाज करा सकते हैं। गंगा और जमुना फर्टिलाइजर फैक्ट्री से फर्टिलाइजर बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, भरे पड़े थे और नौ मेडिकल कॉलेज नीट। देखिए शांतनु जी और तस्लीम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। शांतनु जी, मैं आपकी बहुत इज्जत, शांतनु जी मैं आपकी काफी इज्जत करता हूं, तस्लीम जी की भी काफी इज्जत करता हूं, इसीलिए क्योंकि शांतनु जी जहां फैक्ट्स पे बात करते हैं, तस्लीम रहमानी जी पैशनेटली बात करते हैं। पर कुछ तो प्रधानमंत्री सही कर रहे होंगे, तभी देश की जनता ने 300 से ज्यादा सीटें दी। और राजेश चौधरी जी आ रहा हूं मैं, राजेश चौधरी जी वापस से मैं बीजेपी, बीएसपी और आरएलडी को लाना चाहता हूं। मेरी बात, आप तीनों राम सेवक पटेल को तो जानते होंगे, जो 5 टाइम एमएलए हैं, अब वो बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं रोहित जी, कि बीजेपी के अंदर जब 5-5 टाइम के एमएलए आ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री इतनी बार यूपी के अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या 2017 में जहां गठबंधन के ऊपर मोदी मैजिक क्लिक हो गया, ऐसा तो नहीं 2017 जैसा वापस से हो जाएगा? आपके साथ धर्मवीर चौधरी जी आऊंगा आपके पास, पर पहले रोहित जी, फिर राजेश जी। रोहित जी। नहीं, प्रदीप भाई मुझे बताइए, उनको गंगा के जल से नहलाया कि नहीं नहलाया? ये यही थे बेईमानी पार्टी के लोगों, आप भी टिकट बेचने वाले हो। नहीं, अरे जयंत चौधरी की जमानत जब्त करा के भेजेंगे, चिंता मत करिए। जयंत चौधरी को हमने हराया है, तीनों को एक होकर के हराया है। उसका पछतावा 2019 में हमने ही पराजित किया भाई, हराया है उसका। अजीत सिंह जी को भी हमने ही हराया है। आपको पछतावा भी है, मथुरा के अंदर जमानत जब्त की है आपकी। पछतावा भी है। रोहित जी आपका फ्रेम अपसाइड डाउन हो चुका है। मैं धर्मवीर चौधरी को लाना चाहता हूँ। रोहित जी अपने फ्रेम को सही करिए, राजेश चौधरी जी मेरी बात सुनिए। रोहित जी मैं चाह रहा हूँ फ्रेम को सही करिए, फिर आऊंगा धर्मवीर चौधरी जी। वेस्टर्न यूपी में एक समय आ गया, आपका सही हो गया रोहित जी फ्रेम, पर रोहित जी फ्रेम सही हो गया, पर धर्मवीर चौधरी के बाद आपके पास आऊंगा। धर्मवीर चौधरी जी, वेस्टर्न यूपी में एक जमाने में बीएसपी जो थी वो बहुत डोमिनेंट हुआ करती थी। 2012 के नतीजे मेरे पास है, जहां पे आपने कांटे का मुकाबला किया था, 2007 में भी आपने। पर अब लग रहा है कि आपका पूरा वोट बीजेपी को जा रहा है, ऐसा सब एनालिस्ट बता रहे हैं। आप कहां हैं धर्मवीर चौधरी जी? आज आप सपा को भी अटैक नहीं कर रहे, बीजेपी को अटैक नहीं कर रहे। क्या आपका और बीजेपी का कुछ अलायंस है क्या? आप शो पे प्रधानमंत्री को भी नहीं अटैक कर पा रहे, योगी आदित्यनाथ को भी अटैक नहीं कर पा रहे। क्या बीएसपी बीजेपी गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं? धर्मवीर चौधरी, ऐसा है, इन मनुवादियों के किले को हम 2019 में तोड़ नहीं पाए, लेकिन हमने इनके किले को चटकाने का काम किया। जाके साइकिल में 10 सांसद हैं लोकसभा के, प्रदीप जी। हाथी बूढ़ा हो गया है, और जो है ये जो 22% वोट 2017 में हमारे पास था, वो आज भी इंटैक्ट है वोट हमारे पास में। अगर इस बीजेपी के कुशासन से कोई मुक्ति दिला सकता है, इन गुंडों से कोई मुक्ति दिला सकता है, तो वो बहन कुमारी मायावती जी दिला। पर बहन कुमारी मायावती जी ने अभी तक एक भी रैली क्यों नहीं की? बहन मायावती जी ने अभी तक एक भी रैली क्यों नहीं की? मैं ये पूछना चाहता हूँ रोहित जी,
मैं आरएलडी को लाना चाहता हूँ। देखिए राजेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राजेश जी, कब गली गली घूम रहे, तस्लीम रहमानी के पास आने वाला हूँ, तस्लीम रहमानी के पास आने वाला हूँ। पर रोहित जी, बहन मायावती ने अभी तक कोई भी रैली क्यों नहीं की? क्या आपको लग रहा है कि बीएसपी का अलायंस है, बीएसपी और आरएलडी के बीच में बहस होगी? बीएसपी का अलायंस है, आपको क्या लग रहा है रोहित जी? अरे अंधे हो क्या प्रदीप भंडारी आप अंधे और बहरे हो क्या? बोलिए बोलिए। 10 लाख लोगों की रैली आपने लखनऊ में नहीं देखी? नहीं, वो बहुत बड़ी हुई थी, पर जितनी बीजेपी एसपी कर रही उतनी नहीं कर रहे। हाथी मर गया है, हाथी बूढ़ा हो गया। धर्मवीर जी, मैं अपने आप को, धर्मवीर जी एक सेकंड, धर्मवीर जी मैं अपने आप को रिफ्रेश करना चाहता हूँ। धर्मवीर जी मेरी बात सुनिए, धर्मवीर जी मैं अपने आप को रिफ्रेश करना चाहता हूँ। धर्मवीर जी मेरी बात ठीक है, सुनिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अरे धर्मवीर जी रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। धर्मवीर जी एक सेकंड, अरे रोहित चौधरी जी रुकिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि एक भी रैली नहीं की, मैं ये कह रहा हूं जितनी रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जितनी रैली अखिलेश यादव कर रहे हैं, उतनी ज्यादा रैली रोड शो क्यों नहीं बहन जी करी? इसका जवाब दें। देखिए एक सेकंड रोहित जी, मैं धर्मवीर जी 75 जनपदों में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन, 75 जनपदों में प्रबुद्ध वर्ग के सफल सम्मेलन हम कर चुके हैं। बीजेपी ने नकल की, समाजवादी पार्टी ने नकल की, ये फेल हो गए, ये फेल हो गए। दौलत की बेटी महल से बाहर नहीं आ रही है। मिश्रा जी का कार्यक्रम, दौलत की बेटी महल से बाहर निकल करके नहीं आ रही, गाजियाबाद में है। हमने टिकट का रेट गिर गया है, परिनिर्वाण दिवस शेयर का रेट जैसे गिर जाता है, ऐसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी की टिकट का रेट गिर गया है। खरीदार मिल नहीं रहे, भेजिएगा, बाजार लग नहीं रहा, क्या करें? देखिए राजेश चौधरी जी, आप बहन जी को कम मत आकिए, बहन जी को कोई कम नहीं। बिल्कुल धर्मवीर चौधरी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये रोहित, मैं कहना चाहता हूं धर्मवीर चौधरी जी, बिल्कुल बहन जी को आप लोग कम, ये रोहित चौधरी जी के पास आना चाहता हूं आरएलडी के, आप बहन जी को कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित चौधरी जी, आपको मैं बता दूं 2007 के अंदर तस्लीम रहमानी के पास आने वाला हूं, 1-on-1 एक बड़ा क्वेश्चन लूंगा जिसका मुझे पता है तस्लीम रहमानी डायरेक्ट जवाब देंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। रोहित चौधरी 2007 के अंदर रोहित अग्रवाल जी 2007 के अंदर बहन जी सत्ता के अंदर आई थी। बहन जी का वोट जो है कभी छिटका नहीं है। आप बहुत, मेरे को लग रहा है बड़ी गलती कर रहे हैं बहन जी को लाइटली लेते हुए। रोहित चौधरी जी, आप बहन जी को लाइटली लेते, रोहित अग्रवाल जी आप बहन जी को लाइटली लेके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रोहित जी देखिए पहली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर छोटे से छोटे मुद्दे को इवेंट बनाती है, उसके सामने जवाब नहीं देंगे, काम नहीं चलेगा। सवाल पूछ रहे हैं बहन जी पर, इनको सपने में भी भारतीय जनता पार्टी याद आ रही है। भैया सवाल तो सुन लो, रहने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी भंडारी साहब का सवाल तो सुनिए, वो क्या पूछ रहे हैं? झूठ को बेचना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी झूठ को बेचना चाहती है, हर छोटे मुद्दे बनाती है। अरे वो बसपा पर सवाल पूछ रहे हैं, पोलाइट है और भारतीय जनता पार्टी जाप करते जा रहे हैं। फोबिया हो गया है आपको भारतीय जनता पार्टी का, समझना ही पड़ेगा ना। आपको फोबिया हो गया है, सुनोगे नहीं तो ऐसे ही चिल्लाओगे। देखिए सुनोगे नहीं, दुकान नहीं चलने वाली है, वो नकली किसानों की दुकान चलने वाली नहीं है ना आपके साथ, वो नकली किसानों की दुकान नहीं चलने वाली भाई। चौधरी साहब अरे बहन जी पे बोलिए, बहन जी पे क्यों जवाब नहीं दे रहे हो आप? वो सवाल नहीं सुनाई दे रहा है आपको, कह रहे तो गलत थोड़ी आप जनता के। मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं तस्लीम रहमानी जी से और धर्मवीर चौधरी जी आप आए। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा रोहित अग्रवाल जी एक क्वेश्चन पूछूंगा जो पूरी डिबेट को शेप कर देगा। ये एक क्वेश्चन पूछूंगा राहुल जी, रोहित जी, धर्मवीर जी, तस्लीम जी से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो पूरे डिबेट को शेप कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, मुझे गारंटी दे रहा हूं, मेरी इंट्यूशन कह रही तस्लीम रहमानी जी डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे। तस्लीम रहमानी जी, अगर आप चाह रहे हैं कि बीजेपी से, आपको लगता है बीजेपी का कम्युनल एजेंडा, आपके हिसाब से आपके हिसाब से मुसलमानों को किसको वोट करना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हर पार्टी जो है वो वोट लेने की कोशिश कर रही है। आपके हिसाब से तस्लीम रहमानी, क्या एंटी बीजेपी वोट जाना चाहिए मुसलमानों को, कि अगर किसी मुसलमान को लगता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया उसको भी वोट जाना चाहिए? प्रदीप, आपकी राय बताता हूं, ये बात सही है, आप कह रहे हैं कि बीएसपी का वोट इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी और आरएलडी को भी समझना चाहिए, बीएसपी का 2019 में भी वोट इंटैक्ट रहा है। 2014 में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी देश की बीएसपी इन टर्म ऑफ वोट, लेकिन एक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है जिसने उसको सीट में कन्वर्ट नहीं होने दिया, और उसका बड़ा रीजन था महागठबंधन चाह कैंडिडेट नहीं था बीएसपी का, सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में वो वोट कन्वर्ट हुआ था बीजेपी को, जिसकी वजह से बीजेपी का वोट बढ़ा था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब
जब इतने लार्ज गठबंधन नहीं होंगे तो जो स्विंगिंग वोट है वो वापस आएगा फिर बीएसपी के पास। इसलिए बीएसपी को आप बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 19 सीट है तो 20 सीट हो जाएगी बाय नो। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। एक ब्लैक शीप है जो निकल के आएगी सामने किसी ना किसी तरह। धर्मवीर जी मेरे पास 30 सेकंड। धर्मवीर जी मेरे पास सबसे लॉस होगा ठीक उसको है, कंपेंसेट करेगी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके हिसाब से तो मुसलमानों को किधर वोट करना चाहिए, आपने जवाब नहीं दिया। आपसे मैंने जवाब का मांगा था, आपने मुझे बिल्कुल एक मुसलमान तो पारी खेलेंगे। जो पारी हमने 2019 में और 2017 में नहीं खेली थी वो पारी जो बीजेपी पारी खेलेंगे। धर्मवीर चौधरी जी ये पारी किसके लिए खेली जाएगी ये कह रहे हैं हम। धर्मवीर चौधरी जी सीट जीत सकते हैं उस मिथ को। धर्मवीर जी 30 सेकंड। धर्मवीर जी 20 सेकंड चैलेंज कर रहा हूं जो 20 सेकंड। धर्मवीर जी जल्दी बोलिए। धर्मवीर जी 20 सेकंड बोलिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मुस्लिम धर्मवीर जी बोलिए, दलित मुसलमान, दलित मुस्लिम, ब्राह्मण और जाट ये पश्चिम में सुपड़ा साफ कर देंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का ये धोखेबाज पार्टियां हैं, इन्होंने धोखा देने का काम किया है। दोस्तों मेरे पास बहुत बड़ी बात है, मैं चाहता हूं मैं बहुत हेटेड हो रही। राजेश चौधरी जी, मैं राजेश चौधरी जी आपका, रोहित जी, तस्लीम जी और धर्मवीर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। रोहित जी अगर आपके सरनेम को थोड़ा गलत प्रोनाउंस किया था उसके लिए माफी। दोस्तों तस्लीम रहमानी ने कहा मुसलमान बड़ी पारी खेलेंगे जो 2017 और 19 में नहीं खेली, मतलब किस तरफ वोट करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। पर इतनी बात तय है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की आने वाली राजनीति को तय करेगा। मेरे साथ आप जुड़े इस नंबर 1 मुकदमा में, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लड़ेगा जनता का मुकदमा।